Hello everyone, welcome to Khan Online Chemistry. Today we are discussing about the very important topic, that is the electron displacement effect in organic chemistry. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। जैसे आज हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की बात करने वाले हैं, और भी इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बट आज हम टोटल बात करने वाले हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर। सो इंडक्टिव इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसका डिस्प्लेसमेंट होना है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन के टूवर्ड्स थोड़ा खिसक जाना, पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देना अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे खिसक जाना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन का? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। ओके, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट। और कैसा होता है ये? डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस डिपेंडेंस? डिस्टेंस कम या ज़्यादा करने पर ये इफेक्ट भी कम या ज़्यादा होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंस। चलो इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 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 का ऐसा चेन लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। कौन यहाँ पर प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। सर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप हम क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स विड्रॉ करें, अपनी तरफ खींचे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इधर का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर शिफ्ट होने लगेगा लाइक दिस। उसके बाद में ये वाला क्लाउड इधर शिफ्ट होने लगेगा लाइक दिस। देन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, देन इधर। तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा खिसक जा रहे, डिस्प्लेसमेंट बता रहे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय सिग्मा बॉन्ड? ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अवर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहे, अपनी जगह से खिसक जा रहे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कौन सा कार्बन ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा? किस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप के पास में जो कार्बन रहेगा, जो कार्बन नियर रहेगा, उस पर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। इट हैविंग द मोर, अगर मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3 4, तो हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होगा? ऑन दिस कार्बन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाएगा? कम। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? डिस्टेंस डिपेंडेंस। डिस्टेंस अगर कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा? कम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो लास्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करेगा? तो किस टाइप से काम करेगा? तो कार्बन नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा कम और कम, सबसे कम। तो कार्बन नंबर 4 पे ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल। सर नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल मतलब कि इट इज़ नॉट ऑकर, मतलब हम ऐसे बोल सकते कि यहाँ पे इस कार्बन पे ऐसा मान लो कि इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा। इट इज़ नेग्लिजिबल, नियरली नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर।
ओके। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, राइट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, उसके बाद में इस कार्बन पे थोड़ा इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, इस पर और कम हो जाएगा, इस पर सबसे कम होगा, राइट। तो ये हो गया फ्लो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। क्लियर है। किस कार्बन पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, कार्बन नंबर 4 पे। हेयर इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, सबसे ज़्यादा इस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करने लगेगा। व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन बोला क्या, नहीं, क्या बोला हमने, डिस्प्लेसमेंट, मतलब खिसक जाना, कौन से इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कैसा रहता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस, डिस्टेंस अगर कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। ओके, अब बात करेंगे अपन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट को आई कंसिडर किया, इट इज डिनोटेड बाय आई। कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें डील करना है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट रहेंगे, एक रहेगा माइनस आई, एक रहेगा प्लस आई। तो चलो हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। सर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इफ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप कार्बन की चेन से लगा हुआ है, देन दे शो माइनस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट इज ऑकर व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है तो डेफिनेटली इट शो माइनस आई इफेक्ट। सर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप क्या होता है, इसकी कोई एग्जाम्पल, हाँ, तो अब हमें एग्जाम्पल देखना है। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा NF3, देन हो जाएगा NR3, देन हो जाएगा SR2, अगला हम देखेंगे NH3। सो दिस इज द NF3 प्लस, दिस इज NR3 प्लस, दिस इज SR2 प्लस, दिस इज NH3। नाउ थिंग इज दैट नेक्स्ट वन इज नाइट्रो, अनदर इज साइनो, नाइट्रो साइनो, देन aldehyde, then ketonic group, this is ketonic group, aldehyde ketone, then carboxylic group, right, this is our carboxylic group, nitrocyano aldehyde ketone acid, then halogen। अगला कौन सा यूज़ करना है हमें, हेलोजन। सर हेलोजन का मीनिंग, हाँ, तो हेलोजन होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड लास्ट में हम डील करेंगे आयोडीन। तो ये हो गया हेलोजन का ऑर्डर। मतलब ये है कि इस X को रिप्लेस करके आपको फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन यूज़ करना है। ओके, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, दे शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, नाउ अनदर इज अल्कोऑक्सी ग्रुप, देन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप, देन अमाइन। सर अमाइन का मीनिंग क्या लेंगे हम, अमाइन आर ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स। वी हैव द 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन। सर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन कैसे निकालेंगे, इनके क्या फार्मूले होंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। बात जब अमाइन की होती है मतलब नाइट्रोजन आपको लेना है, और प्राइमरी अमाइन मतलब कि 2 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन है दैट इज प्राइमरी अमाइन, एक नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन लगा है सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच ऑन द नाइट्रोजन, दैट इज नोन एज टर्शरी अमाइन। सिंपल है, तो आगे हम सीखेंगे सिलेबस में। अभी ध्यान में ये रखना है कि इफ़ वी हैव द अमाइन देन देयर इज अ 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अमाइन, दैट इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। Primary amine showing the minus I effect more strongly as compared to secondary, secondary having the more minus I effect as compared to tertiary amine. Okay, then alkoxy hydroxy amine in last, that is the carbon carbon triple bond, that is alkyne. Then phenyl, what is mean by phenyl, phenyl is the C6H5, this is C6H5, ये बेंजीन नहीं है, ये phenyl है। what is the difference between benzene and phenyl? बेंजीन मीन्स C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, डेट इज बेंजीन, 6 कार्बन
5 हाइड्रोजन दैट इज़ फिनाइल। अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं देन वी गेट द फिनाइल। सो यहाँ का एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ओके। सो दिस इज़ फिनाइल, क्लियर है। इस फिनाइल पे एक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन हमने बेंजीन से हटा दिया और कोई ग्रुप लगा दिया तो बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल। फिनाइल आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, इट शो द माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड लास्ट में हमारा रेफरेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि उस हाइड्रोजन को हमें ध्यान में रखना है और हाइड्रोजन के इधर आने पर माइनस आई का पावर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के आगे बढ़ेंगे इधर तो माइनस आई का पावर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन शो करेगा? NF3। सर ये ऑर्डर पे क्वेश्चन कैसे आते? सर क्या ये ऑर्डर हमें याद करना पड़ेगा? यस डेफिनेटली, आपको ये ऑर्डर एनी हाउ किसी भी तरीके से लर्न करना है, याद करना है, देयर इज़ नो चॉइस। सर ये कैसा हम याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक वगैरह? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बोलने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप बेसिकली दे आर हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 3 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख लो हैलोजन फ्लोरीन है, साथ में नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में हैलोजन फ्लोरीन दोनों विड्राविंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ओके, हाईली पावरफुल। देन यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर, सल्फर कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। सो नाइट्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ओके, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या कंसिडर करना है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। मतलब क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, देख लो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हैलोजन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब माइनस आई इफेक्ट ये शो करेंगे स्ट्रांगली। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है, फिनाइल है सॉरी, इस फिनाइल के अंदर डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब खींचने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो दीज आर दी माइनस आई ग्रुप विच शो दी माइनस आई इफेक्ट। सर क्वेश्चंस कैसा आता? हाँ, तो क्वेश्चन को समझो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, करेक्ट अरेंज दिस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट। क्या क्वेश्चन बोला? डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट। हमें डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट को निकालना है। डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट कैसे हम निकालेंगे? तो सपोज वी हैव द एग्जांपल लाइक A, that is the NO2. Next we have the example that is cyano COOH. In last we have the example pH, phenyl. What is the pH? pH का मतलब फिनाइल। pH का मतलब क्या लेना है हमें? This is the phenyl. This is phenyl. Okay, ये हमारा क्या है? फिनाइल है। अब देख लो, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है माइनस आई का। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ये क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या लेंगे सर हम? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि मैक्सिमम टू मिनिमम चलना है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो बताओ इसमें मैक्सिमम माइनस आई कौन शो करता? क्या इसमें नाइट्रो है? यस, नाइट्रो देख लो यहाँ पे है। देन साइनो, नाइट्रो साइनो में विच इज़ ग्रेटर? नाइट्रो। तो ए कम फर्स्ट, ए पहले आ जाएगा, उसके बाद में आएगा बी। अच्छा, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो यहाँ पे है, COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा सी एंड सी के बाद में क्या आएगा? फिनाइल, दैट इज़ PH, दिस इज़ फिनाइल। तो ये हो गया हमारा माइनस आई के ऑर्डर पे क्वेश्चन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम,
उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे और थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिनिमम टू मैक्सिमम, कम से ज़्यादा की तरफ चलना है, तो ऐसा भी बोल सकता आपको, ठीक है। या मैक्सिमम हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ऐसे बोल सकता। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। तो देखो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है आपके पास में, वी हैव द ऑप्शन लाइक हाइड्रोक्सी, वी हैव द एग्जाम्पल लाइक फ्लोरीन, वी हैव द एग्जाम्पल लाइक फ्लोरीन हाइड्रोक्स बॉन्ड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड एफ, आप चाहे तो बॉन्ड लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव द एग्जाम्पल लाइक अल्डेहाइड एंड देन वी हैव द एग्जाम्पल लाइक कीटोनिक ग्रुप। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैक्सिमम माइनस आई, सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन शो करेगा, माइनस आई हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, अल्डेहाइड एंड कीटोन। देख लो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है क्या, यहाँ पे कहीं पे है, नहीं है। अल्डेहाइड, अल्डेहाइड कहाँ पे है यहाँ पे, ओके। हाइड्रोक्साइड तो नीचे है, इसका कम होगा, अल्डेहाइड है, ओके। अल्डेहाइड के बाद में क्या है, कीटोन है, ओके। कीटोन के बाद में क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो इधर है, फ्लोरीन तो गया लास्ट में, मतलब अल्डेहाइड, ओके। ये देख लो अल्डेहाइड, ये यहाँ पे कीटोन है, देन यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड। चेक करो कौन पहले आ रहा ऑर्डर के हिसाब से, अल्डेहाइड, तो अल्डेहाइड का माइनस आई सबसे ज़्यादा रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। एम आई करेक्ट, यस और नो, समझ में आया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्लस आई इफेक्ट की। सर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, हाँ तो प्लस आई इफेक्ट को अब हमें समझना है। सेकंड टाइप का इफेक्ट डेट इज प्लस आई इफेक्ट। सर प्लस आई इफेक्ट क्या रहेगा, प्लस आई इफेक्ट मतलब कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज डी, डी स्टैंड्स फॉर डोनेटिंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब वहाँ पर प्लस आई ज़्यादा होगा। क्लियर है, चलो इसका ऑर्डर देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इसके लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास में है O माइनस, देन हमारे पास में है COO माइनस, देन अगला हमारे पास में होगा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, देन अगला हम लेंगे 2 डिग्री कार्बन, देन हम लेंगे दिस इज 3 डिग्री कार्बन। सर 3 डिग्री कार्बन का मीनिंग हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो आप इसको 3 डिग्री अल्किल हैलाइड भी बोल सकते, अल्किल ग्रुप बोल सकते, टर्शरी अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, राइट। 3 डिग्री कार्बन बोल दो या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप बोलो या 1 डिग्री कार्बन बोल दो। देन इसके बाद में क्या आएगा, मिथिल, राइट। उसके बाद में आएगा ड्यूटेरियम एंड सबसे लास्ट में आएगा रेफरेंस हाइड्रोजन। ओके, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, कितना सिंपल है। आपको एक ऑर्डर ध्यान में रखना है प्लस आई का, सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करता O माइनस, देन COO माइनस, देन टर्शरी अल्किल ग्रुप दैट इज 3 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप दैट इज 2 डिग्री कार्बन, प्राइमरी अल्किल ग्रुप दैट इज 1 डिग्री कार्बन, देन मिथिल, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। सो ये है हमारा प्लस आई इफेक्ट। सर इस पर क्वेश्चन कैसा आता, हाँ तो प्लस आई इफेक्ट पे क्वेश्चन आता, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। बताओ मिनिमम प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कौन सा ग्रुप है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। मैक्सिमम प्लस आई कौन शो करता, O माइनस, देन अगेन सेकंड वन COO माइनस। उसके बाद में हमारे पास में कितने अल्किल ग्रुप है, 3 अल्किल ग्रुप हम ध्यान में रखना है, टर्शरी अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, प्राइमरी अल्किल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्किल ग्रुप कौन सा होता है, टर्शरी अल्किल ग्रुप। पावरफुल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले रहेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास में 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई, प्लस आई, उनके ऑर्डर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट।
नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझा, कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर्स क्या रहेंगे। अब उस इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड अगर हमारे पास में है तो उस अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि सपोज 3 आपको अल्किल हैलाइड दिए हुए हैं और आपको बोला विच अल्किल हैलाइड हैविंग द मोस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा अल्किल हैलाइड कम रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अल्किल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकता, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पे बोल सकता। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव द एग्जाम्पल लाइक CH3 then CH2 then Br, next one is CH3 CH then CH3Br, now CH3 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 then Br। सो यहाँ पर हमारे पास में 3 डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड गिवन है और हमें इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। ओके, कौन सा अल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन सा अल्किल हैलाइड कम रिएक्टिव रहेगा। रिएक्टिविटी निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्किल हैलाइड में लिविंग ग्रुप कौन है, दैट इज़ हैलोजन। हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। ओके, जैसे कि यहाँ पर सो अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी आपको बोल सकता, अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें हैलोजन का नेचर पता होना चाहिए। हैलोजन्स क्या होते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ताकतवर है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे और लिव हो जाएंगे। इट मीन्स डैट दीज हैलोजन आर लिविंग ग्रुप। एक्चुअल में हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये यहाँ से लिव कर जाएगा, जब हैलोजन लिव होगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। ओके, एंड दिस कार्बन बिकम्स कार्बोकेटाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। नाउ दिस कार्बोकेटाइन अटैच विथ 1 प्लस आई ग्रुप, अल्किल ग्रुप है मिथिल। मिथिल क्या है, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप, दैट इज दे आर प्लस आई ग्रुप, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सेम यहाँ पर देख लो, ये हैलोजन है हमारे पास में, ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जब ये यहाँ से लीव कर जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस आया, इट बिकम्स कार्बोकेटाइन। इससे कितने ग्रुप अटैच है, कितना प्लस आई ग्रुप अटैच है, 1 प्लस आई एंड देन 1 प्लस आई। कितना प्लस आई है, 2, तो प्लस आई ज़्यादा रहा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा आएंगी। यहाँ पर प्लस आई कितना था, 1, यहाँ पे प्लस आई कितना है, 2, राइट। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये लीव कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, इससे कितना प्लस आई है, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई एंड देन 3 प्लस आई। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा कि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा कार्बोकेटाइन से, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। क्लियर है पॉइंट। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दैट इज द A, B एंड C। आई थिंक इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा आएंगी। A के अंदर 1 है, B में 2 है और इधर कितने हैं, 3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब मिनिमम तो हम कैसे चल रहे हैं, मैक्सिमम, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं लिख दूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज मीन बाय डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डायरेक्शनल इन नेचर। एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से निकलकर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के टूवर्ड्स जाएगा। ओके, कैसे? तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का रिलेशन हम देखेंगे। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जिस ग्रुप का माइनस आई ग्रुप इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, द ग्रुप विच शो द मोर माइनस आई इफेक्ट, इट मीन्स दैट इट शो द मोर डाइपोल मोमेंट। ओके, माइनस आई जितना ज़्यादा रहेगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले सकते हैं CH3 देन FCl लेते एग्जाम्पल, देन CH3 Br देन अगेन CH3I। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। सर डाइपोल मोमेंट किसे बोलेंगे? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा बॉन्ड का? मोर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दैट इज कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के टूवर्ड्स डाइपोल मोमेंट मूव करेगा। क्लियर है पॉइंट? डाइपोल मोमेंट को हम एरो से बताते और इसके टेल पर हम प्लस का साइन बनाते। ये क्या है? इसका टेल है, इसके टेल पे हमने प्लस का साइन बनाया। दिस इज द एरो विच डिनोट द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। जो कार्बन से निकलकर क्लोरीन की तरफ जा रहा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन से निकलकर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन के टूवर्ड्स चल रहा है। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें कौन बता रहा? क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा। व्हाई क्लोरीन इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इट हैज़ द माइनस आई इफेक्ट। अरे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन तो माइनस आई है ना। यहाँ पर कार्बन एंड ब्रोमीन, तो बताओ विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? ब्रोमीन। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। कार्बन आयोडीन में विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? आयोडीन। तो इस बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में डाइपोल का मोमेंट निकला, डाइपोल का डायरेक्शन, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से निकलकर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के टूवर्ड्स जा रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? हैलोजन। बताओ कौन सा इफेक्ट बताता है? यस, हैलोजन तो माइनस आई बताते हैं। तो दिस इज माइनस आई ग्रुप, इट इज ऑल्सो माइनस आई ग्रुप, राइट, एंड इट इज ऑल्सो माइनस आई ग्रुप। तो अगर हमारे पास में माइनस आई ग्रुप वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें भी ऑर्डर चेक करना पड़ता। हमने हैलोजन में ऑर्डर क्या देखा था? सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन रहता। फ्लोरीन तो यहाँ नहीं है, क्या है? क्लोरीन। मैक्सिमम क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसमें ऑर्डर क्या निकल के आएगा? सबसे ज़्यादा क्लोरीन माइनस आई बताता, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन का ऑर्डर रहता और सबसे कम आयोडीन का रहता। हमने माइनस आई का जो ऑर्डर निकाले, उस ऑर्डर को आपको चेक करना है। उनमें आपको पता ये चलेगा कि क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से ज़्यादा रहता, ब्रोमीन का माइनस आई आयोडीन से ज़्यादा रहता। तो जिस ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा रहेगा वो ग्रुप डाइपोल मोमेंट ज़्यादा शो करेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज़ द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर भी हमें कौन बताएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे बताएगा? तो चलो देखते हैं। एसिडिक नेचर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसिडिक नेचर। व्हाट इज मीन बाय AN? एसिडिक नेचर विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस आई इफेक्ट। तो हमने एक ही लाइन में इस रिलेशन को निकाल के लिखा है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस आई इफेक्ट के। जितना ज़्यादा माइनस आई रहेगा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा हमें मिलेगा, बट जितना ज़्यादा प्लस आई रहेगा एसिडिक नेचर उतना कम रहेगा। प्लस आई ज़्यादा, एसिडिक नेचर कम, प्लस आई कम, एसिडिक नेचर ज़्यादा। प्लस आई के केस में एसिडिक नेचर क्या आएगा? अपोजिट। बट माइनस आई के केस में क्या रहेगा? एसिडिक नेचर इक्वल रहेगा। क्लियर है पॉइंट? चलो समझते इस पॉइंट को लेकर। एग्जाम्पल, हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लो
यहाँ पे लगा है हमारे पास में फ्लोरीन, देन यहाँ पे है CH2, देन COOH। दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर A। देन एग्जाम्पल नंबर B, वी हैव द क्लोरीन CH2, देन COOH। देन एग्जाम्पल नंबर C, वी हैव द आयोडीन, दैट इज़ द ब्रोमीन ले लो। चलो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया आएगा COOH। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने लिखे, इसमें हमें क्या बताना है, एसिडिक नेचर। सर एसिडिक नेचर क्यों? हाँ, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज COOH। COOH का मीनिंग क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिडिक नेचर ज़्यादा वहाँ पे आएगा जहाँ पे -I ज़्यादा हो। तो देख लो, फ्लोरीन ज़्यादा -I शो करता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन का -I ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। करेक्ट है। तो यहाँ भी कौन सा इफेक्ट काम कर रहा? -I इफेक्ट। ओके, क्या देखा हमने? -I, फ्लोरीन है -I ग्रुप, क्लोरीन -I है, ब्रोमीन -I है। क्लियर है। तो अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट।